हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका नॉलेज मास्टर क्लास में। मेरा नाम है शुभम और उत्तराखंड के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए एक और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और आज मैं बात करने जा रहा हूं गोरखा शासन के ऊपर। जो लास्ट वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने आपको पंवार वंश के बारे में बताया था। और पंवार वंश के बारे में मैंने आपको जब बताया था तो अंतिम बात मैंने आपको बताई थी कि किस तरह जो प्रद्युमन शाह है वो गढ़वाल के साथ साथ कुमाऊं के भी शासक होते हैं। और आज मैं इससे आगे बात करने जा रहा हूँ। तो बात करेंगे जब ललित शाह की मृत्यु हो जाती है, यानी कि 1780 ईस्वी में ललित शाह की मृत्यु हो जाती है। सत्रह सौ अस्सी ईस्वी में ललित शाह की मृत्यु हो जाती है। जब ललित शाह की मृत्यु हो जाती है तो इनका बड़ा बेटा जयकृत शाह जब ललित शाह की मृत्यु हो जाती है तो इनका बड़ा बेटा जयकृत शाह गद्दी पर बैठ जाता है। जब जयकृत शाह गद्दी पर बैठ जाता है तो जो कुमाऊं में शासन कर रहा होता है प्रद्युमन शाह, वो भी ललित शाह का ही बेटा होता है। प्रद्युमन शाह जो कुमाऊं में शासन कर रहा होता है वो कुमाऊं से गढ़वाल आ जाता है। जब प्रद्युमन शाह कुमाऊं से गढ़वाल आ जाता है तो वो जयकृत शाह को हटा देता है और यहां की गद्दी पर खुद बैठ जाता है। गद्दी पर बैठा कौन? प्रद्युमन शाह। किसको हटाकर? अपने बड़े भाई को हटाकर। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 1780 ईस्वी में ललित शाह की मृत्यु हो जाती है। जब ललित शाह की मृत्यु हो जाती है तो उनका बड़ा बेटा जयकृत शाह गढ़वाल की गद्दी पर बैठता है। जब जयकृत शाह गढ़वाल की गद्दी पर बैठता है तो कुमाऊं में शासन कर रहा होता है प्रद्युमन शाह, जो कि ललित शाह का ही पुत्र होता है। तो प्रद्युमन शाह जब कुमाऊं में शासन कर रहा होता है, उसको पता चलता है कि जयकृत शाह गद्दी पर बैठ चुका है, तो वो कुमाऊं को छोड़कर गढ़वाल पर आ जाता है और गढ़वाल की गद्दी पर अधिकार कर लेता है। तो जब वो कुमाऊं छोड़कर गढ़वाल में आ जाता है तो उस समय कुमाऊं में मोहनचंद, छोड़ने के बाद बता रहा हूं, उस समय कुमाऊं में मोहनचंद या महेंद्रचंद, तो उस समय जब वो कुमाऊं को छोड़कर गढ़वाल पर आ जाता है तो उस समय मोहनचंद या महेंद्रचंद वो कुमाऊं पर अधिकार कर लेता है। अब ये मोहनचंद या महेंद्रचंद ये वही चंद है जिसको मैंने आपको चंद वंश में बताया था कि ये चंद वंश का अंतिम शासक था, मोहनचंद या महेंद्रचंद। तो कुमाऊं से जब प्रद्युमन शाह गढ़वाल आता है और यहां की गद्दी पर अधिकार कर लेता है, उसके बाद मोहनचंद या महेंद्रचंद, जब कुमाऊं पर कोई शासक ही नहीं रहता, उसके बाद वो वहां पर मोहनचंद या महेंद्रचंद वहां पर अधिकार कर लेता है। अब इससे आगे बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब इससे आगे बात करें तो जब मोहनचंद या महेंद्रचंद कुमाऊं पर अधिकार कर लेता है, उसके बाद 1790 ईस्वी में जो कुमाऊं के प्रमुख अधिकारी होते हैं हर्षदेव जोशी, कुमाऊं के प्रमुख अधिकारी जो होते हैं हर्षदेव जोशी, ये गोरखा सेना से जो है सहायता मांगते हैं और गोरखा नरेश रण बहादुर इनकी सहायता भी करते हैं। तो गोरखा नरेश
गोरखा नरेश जो कि रण बहादुर हैं, हर्षदेव जोशी इनसे सहायता मांगते हैं कि कुमाऊं पर मोहनचंद या महेंद्र चंद ने अधिकार कर लिया है, आप हमारी सहायता करें। तो गोरखा नरेश रण बहादुर इनकी सहायता भी करते हैं और 1803 में गढ़वाल पर अधिकार कर लेते हैं। कौन? गोरखा नरेश रण बहादुर, जिनसे हर्षदेव जोशी ने सहायता मांगी है। 1803 में जो है अधिकार कर लेते हैं गढ़वाल पर। अब रण बहादुर जो है, गोरखा नरेश रण बहादुर 1803 ईस्वी में अधिकार कर लेते हैं गढ़वाल पर, और इसी के साथ जब वो गढ़वाल पर अधिकार कर लेते हैं तो आपको मैंने बताया कि प्रद्युमन शाह जो है वो कुमाऊं छोड़कर गढ़वाल आ चुका है और गद्दी पर बैठा हुआ है। जब प्रद्युमन शाह गढ़वाल की गद्दी पर बैठा हुआ है और वो देखता है कि जो गोरखा हैं उन्होंने जो गढ़वाल पर है अधिकार कर लिया है, अब वो क्या करता है? वो इनसे युद्ध करता है। गोरखों से प्रद्युमन शाह युद्ध करता है। अब जब वो युद्ध करता है तो देहरादून के खुडबुड़ा मोहल्ले में उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि जब वो इनसे गोरखों से युद्ध करता है प्रद्युमन शाह, तो देहरादून के खुडबुड़ा मोहल्ला, ये पूछा जाता है, देहरादून का खुडबुड़ा मोहल्ला, यहां पर प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु 14 मई 1804 ईस्वी को हो जाती है। अब जब 14 मई 1804 ईस्वी को प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद गोरखों का पूरा रास्ता साफ हो जाता है, यानी कि वो पूरा अधिकार अपना कर लेते हैं। अब जब पूरा अधिकार वो कर लेते हैं तो 1804 से 1815 तक वो पूरा भीषण अत्याचार करते हैं गढ़वाल पर, जिसे गोरख्याणी जो भीषण अत्याचार थे, जितने भी भीषण अत्याचार गोरखों ने किए, उसे यहां पे मैं लिख रहा हूं भीषण अत्याचार। तो जितने भी गोरखों ने भीषण अत्याचार किए गढ़वाल पर, उसे गोरख्याणी के नाम से जाना जाता है। अब 1804 से 1815 तक तो बात ठीक थी, परंतु 1815 में ही, इससे आगे बात करते हैं, इसको मिटा देता हूं। अब 1815 में ही जो अंग्रेज हैं, 1815 में अंग्रेज गोरखों को परास्त कर देते हैं और गढ़वाल पर अधिकार कर लेते हैं। परास्त कर गढ़वाल पर अधिकार कब किया? 1815 में, 1815 ईस्वी में। तो 1815 तक तो ठीक था, परंतु 1815 में ही अंग्रेजों ने गोरखों को परास्त कर दिया और गढ़वाल पर अधिकार कर लिया 1815 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा। अब इससे आगे बात करें तो जब अंग्रेजों ने गढ़वाल पर अधिकार कर लिया तो ब्रिटिश गढ़वाल कहा जाने लगा। अब पूरा जो शासन था वो ब्रिटिश जो शासन व्यवस्था थी उसके अधीन आ गया, और इसी बीच गोरखों और
अंग्रेजों के बीच, गोरखों और अंग्रेजों के बीच इसी दौरान एक संधि हो जाती है जिसे संगोली की संधि के नाम से जाना जाता है। संगोली की संधि। गोरखों और अंग्रेजों के बीच एक संधि हो जाती है जिसे संगोली की संधि के नाम से जाना जाता है, और यह संधि 1816 ईस्वी में होती है। 1816 ईस्वी में। तो जब यह संधि हो जाती है, और यह संधि किन के बीच होती है मैं आपको नाम भी बता रहा हूं, अमर सिंह थापा और जनरल ऑक्टर लोनी। तो यह संधि अमर सिंह थापा और जनरल ऑक्टर लोनी के बीच होती है। इसको भी आप याद रखेंगे। अब इससे आगे बात करते हैं। जब यह संधि हो जाती है तो इसके बाद जो पूरा ब्रिटिश गढ़वाल है उसके अधीन वो अपना पूरा जो है शासन कायम कर लेता है और अपने क्षेत्र में जो है विकसित कर लेता है और उसको बढ़ावा देने लगता है। तो जब वो अपने क्षेत्र को बढ़ा रहा होता है तो पूरा जो गढ़वाल है और पूरा कुमाऊं वो अपने अधीन कर लेता है। पूरा गढ़वाल पूरा कुमाऊं अपने अधीन जब वो कर लेता है, इससे आगे बात करें तो जो प्रद्युमन शाह के पुत्र हैं, अब प्रद्युमन शाह के जो पुत्र हैं वो केवल एक छोटी सी रियासत जहां पर सामंती व्यवस्था कायम थी, एक छोटी सी रियासत टिहरी जहां पर सामंती व्यवस्था कायम थी, सामंती व्यवस्था कायम थी। अब प्रद्युमन शाह के पुत्र जो है उनका मैं नाम लिख देता हूं, सुदर्शन शाह। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि टिहरी रियासत के संस्थापक कौन थे। तो जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टिहरी रियासत पढ़ाऊंगा तो उसमें सबसे पहले इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, सुदर्शन शाह के। इन्हीं के जुड़े कुछ तथ्य मैं आपको बताऊंगा, तो इसको प्लीज आप याद कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सुदर्शन शाह ये टिहरी रियासत के संस्थापक थे और प्रद्युमन शाह के पुत्र थे। तो प्रद्युमन शाह के पुत्र जो हैं वो टिहरी, जब अंग्रेज पूरा ब्रिटिश गढ़वाल और कुमाऊं पर अधिकार कर लेते हैं तो सामंती व्यवस्था जो है टिहरी में कायम रहती है। यानी कि सामंती व्यवस्था से मतलब है अंग्रेजों के अधीन, अंग्रेजों के अधीन ये व्यवस्था यहां पर कायम रहती है। और जो सुदर्शन शाह हैं वो केवल छोटे से भाग टिहरी रियासत के शासक बनकर रह जाते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और इसमें कुछ जो मैंने महत्वपूर्ण तथ्य बताए हैं उसको भी आप याद कर लीजिए, जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और उम्मीद करता हूं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप उन तक जरूर पहुंचा दीजिएगा जो घर बैठकर और जो बाहर निकलने में सक्षम नहीं है, जो घर बैठकर अपनी तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए तो मुझे लगेगा कि मेरा कार्य सफल हो रहा है। चलिए, थैंक यू। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप तैयारी जारी रखिए। थैंक यू।